लोकसभा चुनाव 2024 के बाद काउंटिंग के दौरान वीवीपैट पर्चियों के 100% मिलान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज फैसला आ गया, जिसका लोगों को लंबे समय से इंतजार था। दरअसल कोर्ट ने ये मांग को ठुकरा दिया है, साथ ही बैलेट पेपर से चुनाव कराने की याचिका को भी खारिज कर दिया, जो कि विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा झटका है। बताते चले, ईवीएम की विश्वसनीयता को चुनौती देने वाली इन याचिकाओं को खारिज करते हुए 2 आदेश दिए। कोर्ट ने कहा, हम 2 निर्देश दे रहे हैं। पहला कि सिंबल लोडिंग यूनिट पूरी तरीके से सील हो, दूसरा कि वीवीपैट पूरी तरीके से चेक किए जाए। दरअसल कहा जा रहा था कि ईवीएम से धांधली होती है, इस वजह से पर्चियों से वोट कराया जाए। गौरतलब है, कई संगठनों ने चुनावी प्रक्रिया को लेकर एक याचिका दाखिल की थी। ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान भी किया जाए। इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने की। चुनाव आयोग को इस मामले में राहत देते हुए सभी मांगों को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट तौर पर कहा, मतदान ईवीएम मशीन से ही होगा। ईवीएम वीवीपैट पर 100% मिलान नहीं किया जाएगा। 45 दिनों तक वीवीपैट की पर्ची सुरक्षित रहेगी। ये पर्चियां उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रहेंगी। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि उम्मीदवारों के पास नतीजों की घोषणा के बाद टेक्निकल टीम द्वारा ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच कराने का विकल्प होगा, जिसे चुनाव की घोषणा के 7 दिनों के भीतर किया जाएगा। बता दें, वीवीपैट वेरिफिकेशन के तहत लोकसभा क्षेत्र की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के से 5 मतदान केंद्रों के ईवीएम वोटों और वीवीपैट पर्ची का मिलान होता है। इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में सिर्फ 5 रैंडमली रूप से चयनित ईवीएम को सत्यापित करने के बजाय सभी ईवीएम वोट और वीवीपैट पर्चियों की गिनती की मांग करने वाली याचिका पर ईसीआई को नोटिस जारी किया था। अब ईसीआई को भी राहत मिल गई है। वीवीपैट मशीन की बात करें तो इसे इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 2013 में बनाया था। इसका मतलब वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल होता है। ये मशीनें डिजाइन की थी। ये दोनों सरकारी कंपनियां हैं जो ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी बनाती हैं। इसी तरीके से कहा जा सकता है कि इस वजह से अब विपक्ष को भी तगड़ा झटका लगा है।